में किया हुआ वादा, एक ऐसा वादा जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम एक ब्रिज बनाएंगे, हम एक सड़क बनाएंगे, हम एक मास्टरपीस बनाएंगे। आज वो वादा पूरा हुआ। आज है 2025 और वो दौर था 2010। फाइनली उन्होंने करके दिखाया। हेलो दोस्त, वेलकम टू स्लैम बुक बिहार। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हमें उसे कैसे दूर करना है। आज सुबह के 9:40 हो रहे हैं और हम आ चुके हैं करंटली पटना टोल प्लाजा से बख्तियारपुर की तरफ। और यहाँ पर आज उद्घाटन होने वाला है पटना के एक मेगा स्ट्रक्चर का। एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो कि बिहार के लिए गर्व की बात है। ये स्ट्रक्चर एक ब्रिज है और ये ब्रिज पटना को कनेक्ट करता है नेपाल से। पहले रूट बहुत लॉन्ग हुआ करता था, लोगों को जाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने की वजह से रूट बहुत शॉर्ट हो गया है और लोगों को बहुत आसानी होगी। तो आइए हम चेक करते हैं। हमारे ठीक पीछे पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग लगी है और शायद हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसी रास्ते से आएंगे क्योंकि आज इस ब्रिज का उद्घाटन है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से पथ परिवहन विभाग काम कर रही है, बहुत जेनरस काम कर रही है, क्योंकि करंट बैक टू बैक नए नए ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स का उद्घाटन हो रहा है और हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। आइए चेक करते हैं इस वीडियो में कि हमारा बिहार आखिर कितनी आगे बढ़ चुका है। सजावट हो चुकी है, सड़कें सज चुकी हैं और हमारे ठीक पीछे दिख रहा है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग भगवा कलर और खूबसूरत लग रहा है, एक डिफरेंट वाइब दे रहा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है और सीरियसली मैं गर्व फील कर सकता हूँ कि आज इस ब्रिज के उद्घाटन के टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ और विटनेस कर सकता हूँ एक ऐसे रेवोल्यूशन को जो कि बिहार की तकदीर को बदल देगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पुलिस बल तैनात है सुरक्षा के लिए और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से टेंट्स लगे हैं, पंडाल बने हैं, फूल लगे हैं और बलून्स। और कुछ ही क्षणों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार यहाँ उपस्थित होंगे और आज ही इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से, कितनी खूबसूरत तरीके से इस ब्रिज को सजाया गया है और फाइनली हम उस मूवमेंट को विटनेस करने वाले हैं जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। आइए देखते हैं। फाइनली इस ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है और अभी अभी 2 मिनट पहले हमारे मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने उद्घाटन समारोह को संपन्न किया और अब वो स्ट्रेट इस ब्रिज का जायज़ा लेने के लिए आगे जा चुके हैं। तो ये है क्या, ये जगह क्या है? ये एक कच्चे दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना पटना से राघोपुर की संपर्कता के लिए। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टैगलाइन लिखा हुआ है, विकसित बिहार के बढ़ते कदम। तो जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं, बिहार जो है हमारा वो रिवोल्यूनाइज हो रहा है
हम एक ऐसे रेवोल्यूशन में जी रहे हैं जिसके बारे में मिथ से पहले कि हमारे बिहार में स्ट्रक्चर्स नहीं है, हमारे बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, हमारा बिहार आज भी गाय भैंस चरवाहों का राज्य है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बट इन इन ब्रिजेस, इन रोड्स और इन मल्टी स्टोरीज हॉस्पिटल्स, इन सबको देखकर लगता है कि हम रेवोल्यूशन में आ चुके हैं। वी आर नॉट अ डेवलप्ड स्टेट बट वी आर अ डेवलपिंग स्टेट। हम डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे होपफुली हम डेवलप कर जाएंगे और हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएंगे। यहाँ पर एक रूट मैप भी बना हुआ है जिसमें है जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, जंक्शन 4, जंक्शन 5। कौन से जंक्शंस किस जगह को कनेक्ट करते हैं। साउथ अप्रोच 1270 मीटर्स का संबलपुर से, और वो स्ट्रेट जा रहा है आपका मेन ब्रिज से होकर नॉर्थ चैनल की तरफ से बिदुपुर, एंड दैट इज नॉर्थ अप्रोच, वो है जंक्शन 5। तो यहाँ पर बेसिकली जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, जंक्शन 4 एंड जंक्शन 5, ये जंक्शंस क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको डिटेल्स दे देंगे आखिर ये जंक्शंस क्या है। और यहाँ पर एक रूट मैप बना हुआ है जहाँ पर कनेक्टिंग एरियाज लिखे हुए हैं कि हाजीपुर रेलवे ट्रैक और बिदुपुर रेलवे स्टेशन कितने बगल में है, चकनी सिकंदर, बरौनी समस्तीपुर, पटना महात्मा गांधी सेतु जो पहले पुराना था, एंड अभी नया जो एक नया बना है राघोपुर दीघा कनेक्टिविटी के लिए एक और ब्रिज। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाया गया है किस तरह से अब हमारे पास 2 ब्रिजेस हैं, एक पुराना वाला, एक नया वाला। कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस लिखा हुआ है कि किस तरह से पूरे ब्रिज का निर्माण हुआ। जहाँ पर है वेल फाउंडेशन, तो पहले वेल्स के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया, उसके बाद है लोअर पाइलॉन, थर्ड सेगमेंट में पियर टेबल बना, फोर्थ सेगमेंट अपर पाइलॉन, फिफ्थ सेगमेंट लिफ्टिंग, सेगमेंट्स जो बनकर तैयार होते हैं उनको लिफ्ट करके ऊपर रखा, सिक्स्थ एपॉक्सी एप्लीकेशन। जिन लोगों को नहीं पता एपॉक्सी एप्लीकेशन क्या होता है, एपॉक्सी इज अ रेजन, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, और जब वो सीमेंट के साथ मिलता है तो एक अनडिस्ट्रक्टेबल प्रोडक्ट बनाकर तैयार करता है। और अगर हमारी बिहार सरकार ने एपॉक्सी का यूज़ किया है इस रोड को बनाने में तो दैट इज़ वेरी ग्रेट। ट्रूली टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है और बहुत इंटेलिजेंसी के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल टेंडन स्ट्रेचिंग है, बार्स, स्टे केबल, डक लिफ्टिंग एंड डायरेक्ट क्रेन लॉन्चिंग। और इसमें जो केबल्स लगे हैं जो मैं आपको आगे ब्रिज में दिखाऊंगा, उन केबल्स की सबसे बेस्ट स्पेशलिटी ये है कि वो साउथ कोरिया से इम्पोर्ट हुए हैं। और राघोपुर दियारा के लोग पटना के मेरिन ड्राइव से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक तोहफा बिहार वासियों को देने जा रहे हैं। इसका जो अगला स्टेज है उसको भी हम लोग यथाशीघ्र करने आज हमारे साथ यहाँ इस इवेंट में छोटू भैया मौजूद है और छोटू भैया बताना चाहेंगे कि कितना गर्व फील हो रहा है बिहार के वासियों को। देखिए, सबसे पहला गर्व की बात है कि पोलो रोड से हम आ गए राघोपुर मात्र 8 मिनट में। आप जीवन में सोचे थे पटना सिटी और फतुहा के लोग जब घर से निकलता था ऑफिस दफ्तर एग्जीबिशन रोड में तो टिफिन और लंच बॉक्स लोग लेके जाते थे, और आज वही लोग ऑफिस भी जाते हैं और फिर घर पे आके भोजन भी करते हैं दोपहर का, फिर ऑफिस भी जाते हैं और फिर ऑफिस से घर भी जाते हैं। इसका विकास का नाम है श्री नीतीश कुमार जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ डबल इंजन की सरकार भाई सम्राट चौधरी जी को, भाई नितिन नवीन जी को, सब लोग को बधाई देते हैं कि ये पुल ऐसा जगह बना जहां न जाने 18 साल पहले कितना के गर्दन इसके नीचे गया होगा, और आज यहाँ से आप सीधे चल जाइएगा ताजपुर, समस्तीपुर, समझ रहे हैं, हाजीपुर 4-4 दिन 5-5 दिन जाम रहता था, अब जाम से छुटकारा हो गया, उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। तो अभी हम आए थे इस ब्रिज के उद्घाटन के पास समारोह में, और बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है। लोग अपने आप को बचाने के लिए, भीगने से बचाने के लिए इधर उधर शरण ले रहे हैं, और इस शरण के बीच में हमारे पास कुछ यहाँ पर लोकल्स हैं। हमको लोकल से हमें ज़्यादा आइडिया होगा कि क्या एक्चुअली इस ब्रिज की बेस थी, कि कब बोला गया बनाने की बात,
कब उद्घाटन हुआ और बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हुए हैं या फिर बीच में कोई मिसहैप हुआ इस ब्रिज को बनाने में, तो हम चेक करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। आप लोकल हैं क्या? हम लोकल नहीं हैं। उस तरफ रहते हैं इस तरफ रहते हैं? हम लोग इस तरफ रहते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से कुछ बताइए इस ब्रिज के बारे में, क्योंकि आप लोकल है तो मतलब आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ये ब्रिज बनना 2017 में चालू हुआ था और पिछले 9 सालों में ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। और जब बरसात होती थी तो यहाँ पीपा पुल हुआ करता था, जो बरसात में ख़राब हो जाती थी, बंद हो जाता था। तो लोगों को, जो यहाँ के लोकल जो उस तरफ रहते हैं और इस तरफ आते हैं काम धंधा करने के लिए, उनको बहुत दिक्कत होता था। तो ये ब्रिज बनने से अब उनका रास्ता और आसान हो जाएगा, लोग आराम से जा पाएंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो थोड़ा चालू हुआ है, बट ये 3 फेज में चालू होगा। ओके, ये ब्रिज बनने के बाद एक अलग ही उत्साह है सभी में। और ऐसा ऐसा बहुत ब्रिज बन चुका है पटना में। अब पटना पहली वाली बात नहीं रहा। पटना को माननीय नीतीश कुमार सब मिल के बहुत अच्छे से अब आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ है गंगा जी का नज़ारा बहुत खूबसूरत, और दूसरी तरफ है ये केबल ब्रिज, अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। साउथ कोरिया की कंपनी और हमारी बिहार गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के थ्रू बना ये केबल ब्रिज। ये जो केबल्स है ये साउथ कोरियन कंपनी ने हमारी बिहार गवर्नमेंट को दिया, ये टेक्नोलॉजी वहाँ से आई है। और ये है वो सड़क जो हमारे पथ निर्माण विभाग हमेशा से बनाते आ रहे हैं, बट इस बार उन्होंने चेंजेस किए हैं। उन्होंने बेसिकली इस ब्रिज को बनाने में एपॉक्सी लेयर का यूज़ किया है। तो एपॉक्सी लेयर और कंक्रीट, उसके बाद चारकोल, अलकतरा, इन सबको मिलाकर ये ब्रिज बहुत स्ट्रांग बना है। और ब्रिज की जो सरफेस है बहुत चिकनी है, तो बेसिकली इसको टायर्स के लिए अच्छी ग्रिप वाला बनाया गया है, क्योंकि यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसी कोई भी ब्रिज नहीं है जिसमें आप 100 की रफ्तार से लीगली चला सकते हैं। तो हमारे बिहार वासियों, आपको बता दें, नॉर्मली सड़कों पे स्पीड कैमरास लगे होते हैं जो आपकी स्पीड बताते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। 100 की स्पीड पे आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं, बाइक हो, कार हो, हर कोई आ सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि बिहार वासी इस ब्रिज के पास आएँ, इसका मज़ा लें, क्योंकि गंगा के व्यू के साथ ये जो केबल ब्रिज है, ये मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे हिसाब से ये बिहार है ही नहीं, क्योंकि एक ट्रेमेंडस मार्वेलस वर्क किया उन्होंने, बहुत 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 सुंदर। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं हम, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हैं, और उस टाइम हम सोचा करते थे कि काश ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे बिहार में भी हो, हमारा नाम भी ऊंचा हो। वो जो टिपिकल बुअर पीपल का एक टैग लाइन लगा है हमारे सर के ऊपर, हम इलिटरेट होते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास मेट्रो नहीं है, हमारे पास ब्रिजेस नहीं है, हमारे पास रोड नहीं है। इन सबको एक करारा जवाब दे रही है हमारी बिहार सरकार, और बहुत 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 अच्छा काम कर रही है। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने सिर्फ बिहार को डेमोग्राफिकली स्ट्रांग नहीं बनाया, उन्होंने बिहार के लोगों को सर उठाकर जीने के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, जिसके बारे में हम सुनते थे कि बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ से सिर्फ मजदूर आते हैं। तो यहाँ से सिर्फ मजदूर नहीं आते भाई साहब, यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रोज हैं, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, जो हमें एक रेवोल्यूशन की तरफ लेके जा रही है। तो अभी ये जो ब्रिज है ये कुछ फेजेस में बन रहा है, जो कि हम आपको वीडियो में अपडेट कर देंगे कितने फेजेस में बन रहा है, काम कहाँ तक पहुँचा है। अभी तो हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्रिज के स्टार्टिंग में ही आए हैं, और ये है पिलर नंबर 12। अभी हम देखते हैं ये ब्रिज कहाँ तक जाती है। तो इस वीडियो में बने रहें और मज़ा लें। अभी हम आ गए हैं ब्रिज के एंड के पास, और एंड पे आने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है पश्चिमी रैंप, जो कि फर्स्ट फेज़ का एंड है और सेकेंड फेज़ की शुरुआत है। अभी हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक डाइवर्जन का बोर्ड लगा है, और उस डाइवर्जन को लेके आप यहाँ पर आके राइट ले सकते हैं और राइट से कनेक्टिंग विलेजेस में जा सकते हैं। और इस तरफ पूर्वी रैंप की तरफ से आप नीचे उतर सकते हैं। तो वो है पश्चिमी रैंप, ये है पूर्वी रैंप।
2 रैंप अलग अलग हैं, फेज़ 1 है, सेकंड अभी बनने को रेडी है, काम चल रहा है। आगे देखते हैं, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, काम कितनी आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है और कब से हम इस पूरे ब्रिज का लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू। और आज के लिए इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ क्योंकि हम फेज़ 1 के एंड पे पहुँच चुके हैं। आज इतनी दूर तक का उद्घाटन हुआ था। हम चाहेंगे कि आगे भी काम हो, ये ब्रिज और आगे तक जाए और गाँव कस्बों को जोड़े ताकि लोग पटना आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।